पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी, हमारे पूर्व विधायक राव यादवेंद्र जी, हमारी पूर्व विधायक हमारी बहन अनीता यादव जी, पूर्व मंत्री राव नरेंद्र जी, हमारे साथ चल रहे रामफल कोसलिया जी, भाई मनोज कोसलिया जी, भाई जिला पार्षद विनोद जी, हमारे भाई संजय बाला जी, हमारे भाई बहुत से सारे हमारे सभी डॉक्टर अनिल जी, NSUI के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई अविनाश यादव जी, सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें आज अपने गांव में पहुंचे, आपने मान सम्मान स्वागत किया। मैं पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और JMD ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। इस अवसर पर पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं। और आपने देखा चुनाव में आपको जब दो प्रत्याशियों में चयन की बात आई तो दो प्रत्याशी को आप काम और उनके आचरण के आधार पर आप उनका आकलन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। जब यहाँ से आपने मुझे अवसर दिया था तो जो अपने क्षेत्र के लिए जो काम किए, अपने गांव के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए जो कार्य किए काम विकास के, वो भी आपको याद होंगे। और इतने वर्षों से मेरा आचरण भी आपसे छुपा नहीं। इस गांव से मैं छोटा सा मैं आया था तब से लेकर आज तक आपने मुझे देखा है। एक एक गांव में जाकर उस समय जो प्रयास कर सकते थे हमने किए। अब जो भाजपा के जो उम्मीदवार आए हैं डॉक्टर अरविंद जी, आपने उनका भी देखा होगा कि 5 साल में उनको धन्यवादी दौरे का समय नहीं मिल पाया, सारे गांव में नहीं जा पाए और काम करने की तो दूर की बात है, धन्यवादी दौरे का भी उनको समय नहीं मिल पाया गांव के लिए। और साथ में जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ से खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, इन 5 साल में खट्टर साहब कोसली हल्के के लिए एक दिन भी निकाल नहीं पाए। पिछले 5 साल में भी वो एक दिन आए थे, 10 साल में केवल एक दिन वो हमारी विधानसभा क्षेत्र कोसली में आए। यानी कि उनको अपने विधानसभा क्षेत्र को आगे लेके जाने की कितनी रुचि होगी। 10 साल मुख्यमंत्री रहे लेकिन मात्र एक दिन वो यहाँ पर आए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि काम और आचरण दो ये ऐसे मैं समझता हूँ 2 कसौटी होती हैं। इन कसौटी पर अगर आप तोल के देखें और मुझे खरा पाएं तो अपने गांव से मैं आशीर्वाद हाथ जोड़ के मांगता हूं कि मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दें। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि आपका आशीर्वाद रंग लेके आए। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके में मान सम्मान को ऊपर बढ़ाने का मैं कार्य करूं। आपने देखा होगा जब 2014 से 19 तक मैं विपक्ष का सांसद अवश्य था, लेकिन भाजपा की सरकार ने ही मुझे सबसे सांसद के रूप में उस समय देश की सबसे बड़ी संसद में सम्मानित करने का कार्य किया। और हर क्षेत्र के मुद्दे को अहीर रेजिमेंट से लेकर और किसानों की समस्या से लेकर हर मुद्दे को मैं देश की संसद में हर मुद्दे को अच्छी तरीके से उठाने का कार्य किया था। अब आज ये जो आज मैं समझता हूं कि जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, हरियाणा की प्रदेश सरकार आज अपना जनता में अपना विश्वास खो चुकी है, क्योंकि हर वर्ग नाराज हो गया इस सरकार से। आपने देखा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में बन गई। 5 साल से कोई भर्ती इन्होंने बड़ी भर्ती कराई नहीं, सीटी में सबको उलझा दिया। दूसरी ओर महंगाई की मार, आज गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद हो गई, चाहे वो मकान की थी, 100 गज के प्लॉट की थी। दूसरी ओर आज सरकार ने हर वर्ग को अपमानित करने का ऐसा कार्य किया कि नाराजगी इतनी बनी हरियाणा में कि लोकसभा चुनाव शुरू होते ही सबसे पहले तो बीजेपी को उनके मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, उनके उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा। कुल मिलाकर नैतिक हार उसी दिन बीजेपी ने अपनी स्वीकार करी। 10 साल से जो मुख्यमंत्री थे उनको आगे रख के अपना चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। मगर उस दिन के बाद से भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोग छोड़ कर आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा 3 मौजूदा विधायक बीजेपी की समर्थन वापस करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी में समर्थन, जिनमें से 2 करनाल और कुरुक्षेत्र के विधायक हैं, जहां से खट्टर साहब स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधायक उसी क्षेत्र के हैं, वहां से उन्होंने भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। आज ये सरकार बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, केवल 42 विधायक इस सरकार के पास। हमारी मांग है सबसे पहले तो इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे, मगर हमारी साथ में मैं समझता हूं कि आप लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस बदलाव में आपका आशीर्वाद मिले, आप भागीदार बने और जो है मैं समझता हूं कि आने वाला समय ताकि हरियाणा खुशहाली की तरफ बढ़ पाए,
कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प है, पहला हमारा संकल्प है कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद अगर हमें अवसर मिलता है तो पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की पेंशन 6,000 करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी का संकल्प, हमारा संकल्प है कि हम एक नई योजना लेके आएंगे। राव नरेंद्र जी ने आप उसके बारे में बताया भी होगा हमारी माता और बहनों को कि हमारी माता और बहनों घर में जो हमारी बड़ी माता बहन है उनको एक माता बहन को महंगाई के कवच देने के लिए 8,500 रुपये महीने का यानी कि 1 लाख रुपए सालाना एक महालक्ष्मी योजना के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अलग से 8,500 की पेंशन बुढ़ापा पेंशन से अलग करने का हम काम करेंगे। इसी के साथ साथ हम कच्ची भर्ती यानी कि अग्निपथ के हक में नहीं है, क्योंकि 21 साल में कोई रिटायरमेंट होकर घर वापस आ जाए बच्चा, उसको बिना पेंशन के आप घर वापस भेज दें तो उसको 21 साल में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं, आयु नहीं होती। ये देश की फौज ऐसी फौज थी, इस फौज ने देश का हमेशा नाम रोशन करने का काम किया था। ये फौज राजनीति से हमेशा ऊपर रही, चाहे वो उस समय कांग्रेस की सरकार इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही हो, जब 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम इस फौज ने किया हो, चाहे वो 99 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा की सरकार रही हो, जब करगिल के अंदर पाकिस्तान का शीश झुकाने का काम किया हो, ये देश की फौज हमेशा देश के तिरंगे को ऊपर रखने का काम इस देश की फौज ने किया और राजनीति से ऊपर देश की फौज थी। लेकिन बीजेपी ने बिना किसी मांग के पक्की भर्ती को कैंसिल करके कच्ची भर्ती अग्निवीर लोक योजना लेके आए, इसका बड़ा नुकसान है। हम ये भी कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प है, अगर हमें अवसर मिला तो एक कच्ची भर्ती अग्निपथ जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। इसी प्रकार से अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर भी हम संकल्पित हैं। अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर भी हम आगे कार्रवाई कराने का काम करेंगे। आज मैं अपने गांव में पहुंचा हूं, इस गांव से मेरा बड़ा संबंध है, बहुत आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। हमेशा आपका आशीर्वाद मिला। हुड्डा साहब ने भी जितने चुनाव लड़े, मेरे स्वर्गीय दादाजी ने भी जितने चुनाव लड़े, 75 साल से आपका और हमारा एक संबंध रहा है। 52 में दादाजी ने लड़ा, 57 में उन्होंने लड़ा, हमेशा अपने गांव ने आशीर्वाद दिया। हुड्डा साहब को भी उनको एक दिन का संबंध नहीं है, 75 साल का संबंध। और मैं समझता हूं कि एक दिन में तो मैं पूरे गांव से पूछना चाहता हूं।